कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमने अपने सर्वेक्षण का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से किया था और अब हम पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में हैं, जिसे प्रकाशित वाक्य के नाम से जाना जाता है। आइए अब इस पुस्तक के सर्वेक्षण में आएं, जिसे अनेक लोग लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन्होंने पवित्र शास्त्र के पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से रखा है और प्रकाशित वाक्य को अंत में रखा है, क्योंकि इसका एक कारण यह है कि यह पुस्तक बहुत कठिन है, इसे समझना कठिन है। अगला कारण कि क्यों इस पुस्तक को बाइबल के अंत में रखा गया है, क्योंकि इसमें सच्चाई के दो क्षेत्र हैं और यदि हमारे पास प्रकाशित वाक्य नहीं है तो हम कुछ नहीं जान सकते। प्रकाशित वाक्य शब्द यूनानी शब्द भविष्य सूचक से आता है, जिसका अर्थ है पर्दे को खींचना। विषय इस प्रकार है कि मोटे पर्दे के पीछे कुछ है और आप नहीं जानते कि वह क्या है, इसलिए परमेश्वर ने उस पर्दे को पीछे खींच दिया ताकि आप देख सकें कि पर्दे के पीछे क्या है। सो प्रकाशन वो कुछ है जिसे परमेश्वर ने पर्दे को खींच दिया और आपको दिखा दिया, जिससे आप जान सके। उस प्रकाशन के बिना हम सच्चाई के उन दो क्षेत्रों को नहीं जान सकते कि बाइबल का प्रारंभ व अंत कैसे हुआ। पवित्र शास्त्र का प्रारंभ उत्पत्ति की पुस्तक से होता है। जब हमने इसका सर्वेक्षण किया था, तब हम उत्पत्ति या आदि के विषय में देखा था। उत्पत्ति में हर बात का आदि या प्रारंभ है। सो प्रत्येक बात के प्रारंभ की सच्चाई के विषय में यदि परमेश्वर हमें प्रकाशन नहीं दिया होता तो उसके विषय में हम कुछ भी नहीं जान सकते। परमेश्वर ने अपने एक महान आत्मिक जन को, जिसका नाम अय्यूब था, इस प्रकार प्रश्न पूछा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अय्यूब सृष्टि के विषय में बातें कर रहा था जैसे कि वह उसके विषय में जानता हो। सो परमेश्वर ने उसे प्रश्न पूछा कि जब परमेश्वर ने स्वर्ग व पृथ्वी की नींव डाली तो तू कहाँ पर था? क्या कोई सचमुच में उस समय वहां पर था? सो कैसे हम उस सृष्टि के विषय में बहुत कुछ जानते हैं? विद्वान भी बड़े अधिकार के साथ इसके विषय में बातें नहीं करते। विज्ञान का जो तरीका है वह अवलोकन, अनुभव या प्रयोग से होता है। विज्ञान इस पर से 3 कार्य करता है। जब हमने इस उत्पत्ति की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था, तब हमने इसके विषय में देखा था। दार्शनिक अपने दर्शन शास्त्र से सबके आदि या प्रारंभ के विषय में दार्शनिक बातें बता सकते हैं। मैंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, सो पूरे वर्ष पढ़ने के बाद प्रोफेसर निष्कर्ष में कहा, अब दर्शन शास्त्र कहता है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता, परंतु इसके विषय में विचार करना ही समझदारी है। पर एक व्यक्ति है जो सृष्टि या उत्पत्ति के विषय में अधिकार के साथ बातें करता है, और वो नबी है जो कहता है, मेरे पास परमेश्वर का प्रकाशन है। आप कह सकते हैं कि उसके पास इस प्रकार की बातें नहीं होंगी, या तो आपको ये विश्वास करना है कि बाइबल परमेश्वर का प्रकाशन है या फिर नहीं। परंतु जिन्होंने पवित्र शास्त्र को लिखा है, हमें कहा है कि वे परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किए हैं। हम में से अनेक लोग यह विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से प्रकाशन है। इसके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विभिन्न तरह से लोगों के साथ संबंध बनाया, बातें किया। उसने अपनी प्रेरणा के द्वारा वचन में होकर लोगों से बातें किया। सो इस संदर्भ में पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का विशेष प्रकाशन के रूप में जाना जाता है। जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप वर्णन करने पाएंगे कि बाइबल का प्रारंभ भविष्यवक्ताओं के इस वचन से होता है कि परमेश्वर की ओर से मेरे पास प्रकाशन है। परमेश्वर ने पर्दे को खींचा और मुझे दिखाया कि कैसे इन सब का प्रारंभ हुआ, और जब तक परमेश्वर उस पर्दे को नहीं खींचता
तब तक हम नहीं जान सकते कि कैसे सब कुछ प्रारंभ हो सकता है। फिर उस सच्चाई का दूसरा क्षेत्र जिसे हम उस प्रकाशन के बिना नहीं जानते, वो है कि इन सब का अंत कैसा होगा, इस संसार का क्या होने वाला है, आप भविष्य के विषय में कैसे जानने पाएंगे। सो जब तक परमेश्वर आपको प्रकाशन न दे दे, तब तक आप भविष्य के विषय में नहीं जान सकते। इसलिए बाइबल का समापन यूहन्ना प्रेरित जो भविष्यवक्ता था उसके द्वारा हुआ। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रकाशन दिया है। परमेश्वर की वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण मैं पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा शब्द यह कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। सो उसने पर्दे को खींचा और मुझे यीशु मसीह का प्रकाशन दिया, और साथ ही साथ उसने मुझे भविष्य का प्रकाशन भी दिया। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि कैसे इन सब बातों का अंत होगा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि संसार में क्या होगा। सो बाइबल का प्रारंभ प्रकाशन से हुआ है कि कैसे यह सब हुआ, और बाइबल का अंत भी प्रकाशन से हुआ कि कैसे यह सब का अंत होगा। श्रोता मित्र, जैसे हम यूहन्ना के इस प्रकाशन में आते हैं, तो वास्तव में यीशु मसीह का प्रकाशन है जो यूहन्ना को दिया गया। अब मैं आपको कुछ कार्य देना चाहता हूँ। स्मरण करें कि पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अर्थ क्या है, कि प्रत्येक पुस्तकों के रूपरेखा को प्राप्त करना और उसके महत्व को देखना, ताकि आप उसके द्वारा अपने लिए कुछ प्राप्त कर सको। क्योंकि कुछ समय के बाद हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और पवित्र शास्त्र से अपना व्यक्तिगत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैसे आप प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं, जो पवित्र शास्त्र का कठिन पुस्तक है, तो मेरा सलाह है कि आप एक कागज लें और उसमें अलग अलग खंड बनाएं और प्रथम खंड में चिन्ह शब्द को लिखें। अब इस तरह से प्रकाशित वाक्य का प्रारंभ होता है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताए, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। परंपरा कहता है कि यूहन्ना को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, परंतु वह नहीं मरा। ऐसा खबर फैल गया कि यूहन्ना कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा था कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या। सो परंपरा से पता चलता है कि जब यूहन्ना को गर्म तेल में डाल दिया गया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर उन्होंने उसे पतमुस टापू में मरने के लिए छोड़ दिया, परंतु कुछ कहते हैं कि वहां पर वह कार्य करने लगा। सो इन सभी विषय के ऊपर हम निश्चय नहीं हैं। ये सभी सूचनाएं हमें परंपरा से मिलते हैं। सो कुछ भी हो, यूहन्ना पतमुस टापू में है और वहां पर वह अपने विश्वास के कारण है, क्योंकि उसने हमें इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में बताया है, जिससे हम इस बात को जानते हैं। यूहन्ना ने यीशु मसीह के प्रकाशन का अनुभव किया था। परमेश्वर ने पर्दे को खींच दिया, यूहन्ना को यीशु मसीह का प्रकाशन दिया। इस पुस्तक को केवल प्रकाशित वाक्य न कहें, परंतु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहें। यह अनेक प्रकाशन नहीं, वरन एक प्रकाशन है, और यीशु मसीह का प्रकाशन है, जिसे यूहन्ना को दिया गया और स्वर्गदूतों को भेजकर उसने यूहन्ना को बताया। यह यूहन्ना को चिन्हित भाषा दिया गया। यहूदी चिन्ह ढूंढते थे। यूहन्ना ने हमेशा चिन्हित भाषा में लिखा है। उसने अपने सुसमाचार को चिन्हित भाषा में लिखा है। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी एक चिन्हित पुस्तक है। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो उन चिन्हों की सूची बनाएं। उदाहरण के लिए सफेद घोड़ा या कांच का सा समुद्र या 7 दीवट या अन्य चिन्ह। फिर इस कागज में एक और कॉलम बनाएं और अपना व्यक्तिगत प्रकाशन उसमें डालें। फिर तीसरे कॉलम में उसकी सूची बनाएं जहां पर ये पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं। फिर इस चार्ट के अंतिम कॉलम में समापन को देखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप लगभग 150 पेज के चार्ट में लिखने पाएंगे।
यह वचन परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के लिए संकेत की तरह लिखे गए हैं। सो इसके समझने के लिए आपको कुंजी की आवश्यकता होगी। सो प्रथम जो कुंजी है वो पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के आप आत्मिक बातों को नहीं समझ सकते। सो पवित्र आत्मा वो प्रथम कुंजी है जो प्रकाशित वाक्य के सांकेतिक संदेश को तोड़ता है, जिससे आप उन्हें समझ सकते हैं। दूसरा कुंजी वो चिन्ह है जिसके द्वारा आप इस पुस्तक को समझ सकते हैं। चौथा अध्याय में हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और स्वर्ग में कोई बैठा है, और जो बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। सो यहूदी के लिए यह एक चिन्हित भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित है। जब जब आप इसे पढ़ेंगे आप उस चिन्हित भाषा को पाएंगे। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये चिन्हित भाषा परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी ओर से संदेश हैं और वे सांकेतिक भी हैं। सो यदि आपको इन्हें समझना है तो पहले उस कुंजी को समझना पड़ेगा जो उस सांकेतिक भाषा को तोड़ते हैं। प्रथम कुंजी पवित्र आत्मा है जो मूल कुंजी है। इसी के द्वारा आप सब बातें समझ सकते हैं। फिर अगली कुंजी जो है चिन्ह है, जो पवित्र आत्मा के आधार पे है, पवित्र शास्त्र के आधार पे है। मित्र, इन दोनों कुंजी को ले लें। ये आपकी सहायता करेंगे जिससे आप प्रकाशित वाक्य को समझ सकते हैं जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु आपके लिए जो कार्य है कि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ें और उन चिन्हों को लिख लें और परमेश्वर से कहें कि वह आपको उसके अर्थ को समझाए। सो इस पुस्तक का अवश्य अध्ययन करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस समय प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ना आरंभ किया है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, पवित्र आत्मा जो आप कुंजी हैं, इसे समझने के लिए आप हमारे श्रोताओं को समझाएं ताकि उन भविष्यवाणी की बातों को, आने वाले बातों को समझ सकें और इसे ग्रहण कर सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें और प्रभु इसके अनुसार चल सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप सबों को आशीष दें, सबों की सहायता करें कि आपके वचन पर वे प्रतीति कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।